राजा ययाति, देवयानी और शर्मिष्ठा की कथा महाभारत के आदि पर्व में प्रचलित है। यह कथा प्रेम, वासना, वचनबद्धता और भाग्य के जटिलपूर्ण निर्णय को दर्शाती है। राजा ययाति चंद्रवंश राजा नहुष के पुत्र थे। वे पराक्रमी, धर्मपरायण व अत्यंत प्रभावशाली राजा थे। देवयानी असुरकुल शुक्राचार्य की पुत्री थी और शर्मिष्ठा राजा वृषपर्वा की पुत्री थी। देवयानी और शर्मिष्ठा बचपन से ही सखी थी। एक दिन वो दोनों कुएं में नहाने गई। तभी गलती से शर्मिष्ठा ने देवयानी के वस्त्र पहन लिए। उसे देखकर देवयानी ने दासी पुत्री कहा। इस बात पर गुस्सा होकर शर्मिष्ठा ने देवयानी को कुएं में धक्का दे दिया। तभी वहां से राजा ययाति गुजर रहे थे। उन्होंने देवयानी को कुएं में देखा और उसके बाहर निकलने में सहायता की। राजा ने देवयानी को देखा और उनसे प्रभावित हो गए और अपनी पहचान बताकर विवाह का प्रस्ताव रख दिया। परंतु देवयानी ने इस बात से साफ इनकार कर दिया और अपने पिता के विरुद्ध विवाह करने से मना कर दिया। देवयानी ने घर जाकर अपने पिता को संपूर्ण हकीकत बता दी। इस बात से क्रोधित होकर शुक्राचार्य ने राजा वृषपर्वा को संपूर्ण हकीकत बता दी। राजा वृषपर्वा ने इस बात की पुष्टि शर्मिष्ठा से की और देवयानी से माफी मांगने का सुझाव दिया। किंतु शुक्राचार्य ने शर्मिष्ठा को आजीवन देवयानी की दासी बन के रहने की मांग की। राजा वृषपर्वा के पास कोई विकल्प न होने की वजह से उनको शुक्राचार्य की बात माननी पड़ी। दूसरी तरफ राजा ययाति शुक्राचार्य की भेंट लेकर देवयानी से विवाह का प्रस्ताव रखता और ययाति और देवयानी का विवाह हो जाता है। इस तरह से देवयानी ययाति के राज्य की महारानी बन जाती है। महारानी बनने के बाद देवयानी के बर्ताव में कमाल का बदलाव आता है। वो शर्मिष्ठा और अन्य दासियों के साथ बहुत गलत बर्ताव करना शुरू कर देती है। उसके इस व्यवहार को देखकर राजा ययाति शर्मिष्ठा की तरफ आकर्षित होता है और उसके साथ गुप्त रूप से विवाह कर लेता है। कथा में बने रहने के लिए धन्यवाद। कथा का अगला भाग जल्दी आपके सामने प्रस्तुत हो।